आज पाइथन में रिकर्सन फंक्शन को पढ़ेंगे। रिकर्सन फंक्शन बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फंक्शन बनाना भी सीखा था। अगर आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे एक सेकंड में समझते हैं कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफिनेशन डिफाइन DEF कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो भी फंक्शन का नेम होता है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम ए दिया है, पैरेंथेसिस और कॉलन। उसके बाद ये इंडेंटेशन है, प्रिंट हेलो। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। ये मस्ट याद रखना कि फंक्शन क्रिएट तो हमने कर लिया है, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो उसका मीन 0 होगा। सपोज अगर हम यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। तो हमने ये फंक्शन बनाया और यहाँ पे कॉल किया। क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जो अपने आप को ही कॉल करे? जो ए हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख दिया जाए ए ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा कि जो ये फंक्शन हम क्रिएट किया है वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, कॉल इटसेल्फ। हाँ, ऐसा हो सकता है। जहाँ पर ऐसा होता है, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, खुद को कॉल करता है, वहाँ होता है रिकर्शन फंक्शन। सेकंड एग्जांपल ये है, यहाँ पे भी एक सेम फंक्शन है ए, और ये किसी दूसरे फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा है। तो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली भी कॉल कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक दूसरे फंक्शन को, अनदर फंक्शन को कॉल कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो एक फंक्शन है ए, ये अपने आप को खुद कॉल कर रहा है, कॉल इटसेल्फ। तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन होगा। अगर इस फंक्शन आपको वर्किंग समझना है तो ये हमने फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे ए कॉल किया, खुद किया है। तो जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग शुरू होगी तो वो स्टार्ट करेगा यहाँ से। यहाँ देखेगा कि फंक्शन कॉल हो रहा है ए, तो वो सीधे पहुँचेगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा फंक्शन, तो फिर इसकी वर्किंग इधर आएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा तो ये प्रोग्रामिंग इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसमें बेसिकली दो केस होते हैं। जो एक केस होता है वो बेस केस होता है, दूसरा होता है वो रिकर्सिव केस होता है। जो बेस केस होता है उसमें एवरी फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है वो एक सिचुएशन पे जाके खुद से टर्मिनेट हो जाता है, और जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट तक वो कॉलिंग इटसेल्फ, वो कंटिन्यूस कॉल करते रहते हैं। जब फंक्शन खुद को कंटिन्यूस कॉल करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला जाएगा। जब इनफाइनाइट में चला जाएगा तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। इसलिए पाइथन ने इसकी लिमिट को सेट कर दिया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लिमिट होती है वो 1000 होती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, डिफाइन माई फंक्शन, प्रिंट हेलो माई फंक्शन। तो जब इस प्रोग्राम की वर्किंग होगी तो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो 4 से स्टार्ट होगी। अगर हम इसको लाइन दे दें
1 2 3 4। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो क्या जाएगा, 4 पे जाएगा। 4 के बाद ये पहुंचेगा 1 पे, क्योंकि माई फंक्शन स्टार्ट करेगा। तो क्या है, ये आर्गूमेंट है या फंक्शन कॉल हुआ है। तो जब फंक्शन कॉल हुआ है तो ये जाएगा फंक्शन के पास जाएगा। तो जब फंक्शन के पास जाएगा तो ये हेलो को एग्जीक्यूट करा देगा। किसको, हेलो को एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर नीचे आएगा। तो क्या, माई फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर अगेन ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। फिर ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसलिए पाइथन में इसकी लिमिट को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं जिनके नाम सेट रिकर्सिव फंक्शन लिमिट है। सेट रिकर्सन लिमिट फंक्शन, जिसमें आप इसकी लिमिट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1000 भी कर सकते हो, बाई डिफ़ॉल्ट 1000 होता है बस, बट आप उसको 500 भी ले सकते हो और 2000 उसकी लिमिट को सेट करके भी ले सकते हो। थैंक यू, आई होप अंडरस्टूड रिकर्सिव फंक्शन।